हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस टाइम। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में या सोच रही हैं आपके बारे में। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है, कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, माँ काली प्लीज़ बताएं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, देखिए आपके पार्टनर को आपके साथ एक नई शुरुआत तो करनी है। ओवरऑल एनर्जी जो है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हों। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप में से काफ़ी लोग के पार्टनर आपके साथ रिकन्सिलिएशन रीयूनियन तो करना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इसमें एक तरह से डिले ला रही हैं। कभी कभी आपके पार्टनर जो हैं वो आपके साथ मिलना चाहते हैं और अचानक से इनके दिमाग में आता है कि मिलना है, चीज़ों को सही करना है, आपकी तरफ वापस आना है। लेकिन वहीं फिर अचानक से कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट या तो होती है या कुछ नेगेटिविटी है या कुछ एडिक्शंस हैं, कोई तो ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि इनको फिर रोकती है। ठीक है, या अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोक देती हैं उन चीज़ों को, जबकि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत प्यार है, चीज़ों को वो बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं या चाहती हैं। लेकिन फिर इस नेगेटिविटी के कारण उनके अंदर उनका ईगो, जैसे ईगो को वो प्रायोरिटी देने लगते हैं या लगती हैं, ईगो को सबसे ऊपर कर देते हैं आपके कनेक्शन के अलावा। ठीक है, जबकि आपके कनेक्शन को उनको प्रायोरिटी करना चाहिए, लेकिन वो ईगो को प्रायोरिटी करने लगते हैं या करने लगती हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो नंबर्स भी 144 की आपको मे बी दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पे बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस कि आपके इस कनेक्शन में सिर्फ आप दोनों की ही नहीं है, आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी लोगों से आप दोनों के इस कनेक्शन के बारे में बातचीत करते हैं या करती हैं, और सबकी राय भी मतलब एक तरह से इनको कंफ्यूज करती है। जो लोग जो मशवरा इनको दे दें वो चीज़ें इनके दिमाग में एक तरह से बैठ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। और नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए कि आ रहा है 144। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे कपल की एनर्जी तो है, आप दोनों कपल तो हो, लेकिन यहाँ पे जो ये इन्वॉल्वमेंट, ये मुझे नेगेटिव एनर्जी जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि चीज़ें या तो कोई एडिक्शन है या समथिंग, ईगो इनका इतना नेगेटिवली इफ़ेक्ट डाल रहा है आपके इस कनेक्शन पे कि ये सब चीज़ें जो हैं वो दब जा रही हैं, जबकि इनको करनी आपके साथ न्यू बिगनिंग ही है। चलिए और एनर्जी देखते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखिए यहाँ से आ रहा है अबंडेंस, एक कार्ड और आया है। ओके, नहीं आया है, मुझे ऐसा लगा था कि आया है। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। कंप्लीशन, इनको कभी कभी ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें
अभी ही ख़त्म हो गई। इनके मन में एक डर भी बैठा हुआ है, इसलिए ये इम्पेशेंट भी होते हैं। और यहाँ से भी देखिए एनर्जी है कि अचानक आपकी तरफ आने की एनर्जी है, चीज़ों को सही करने की एनर्जी है। लेकिन टाइम टाइम पे इनको ऐसा लगता है कि इन्हीं के साथ गलत हो गया इस पूरे कनेक्शन में, और चीज़ें यही नहीं सही कर पाए, या मतलब इनके साथ ज़्यादा गलत हो गया और आपने शायद इनके साथ ज़्यादा गलत कर दिया। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ से आ रही है। विक्टिम कार्ड जैसे दूसरों के सामने ये ऐसा अपने आप को शो करते हैं या करती हैं या कर रहे हैं इवन, कि इनके साथ गलत हो रहा है। ये मतलब रिश्ता बचाने के लिए उतना एफ़र्ट डालने के बाद भी रिश्ता बचा नहीं पा रहे। मतलब ये सब चीज़ें इनके मन में हैं। ये या तो ये कर रहे हैं या कर रही हैं काम। अबंडेंस देखिए चाहते हैं, आपकी तरफ आने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इनकी, कि इनको आपकी तरफ आना है, सारी बाधाओं को पार करके आना है। इम्पेशेंट हो रहे हैं, इनको पता है कि आप दोनों की डेस्टिनी सेम है, आप दोनों मतलब आप इनकी डेस्टिनी में हो। ठीक है, ये रिकवर भी कर रहे हैं डिवाइन की तरफ से। इनको काफ़ी चीज़ें एक तरह से दिखाई जा रही है, गाइडेंस मिल रही है कि इनको समझ में आए कि हाँ क्या क्या चीज़ों पे इन्होंने ध्यान नहीं दिया, या क्या चीज़ें इनसे जो भूल चूक हुई। ये चीज़ें इनको डिवाइन के द्वारा गाइडेंस मिल रही है। लेकिन ये जैसे ना दुनिया के सामने अपने आप को विक्टिम पेश करना, ये सब चीज़ें अभी कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका आगे क्या ये लेने वाले हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को हटा दूँ। नंबर मैंने बता ही दिया 144। ये कार्ड खुद से आया, तो हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टेशियस नेचर के हों, थोड़ा सा फ्लर्ट करना, मेल है या फीमेल हैं जो भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, माँ काली प्लीज़ बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा। ओके, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रहेंगे या रहेंगी। ठीक है, नो डाउट कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब उनके माइंड में चल ही रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, कभी आपकी तरफ पॉजिटिव वे में आना, कभी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं फ़िलहाल, उनकी तरफ कांटेक्ट आते हुए दिख रहा है, और कांटेक्ट में मुझे सॉरी आते हुए दिख रहा है। ठीक है, मतलब आपके पार्टनर आपके पीछे पीछे आने वाले हैं विद द चैरियट कार्ड। ठीक है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इन्वॉल्व रहेगी। मतलब नेक्स्ट एक्शन में ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को अचानक से निकाल दिया एंड देन आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी, जिस कारण से ये काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में रहेंगे। लेकिन आपके पार्टनर पूरी कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्शन में कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में कोई भी जानकारी ना मिले, चीज़ों को हाइड करेंगे, डिसेप्शन रखेंगे। लेकिन आपको कभी ये ऐसा मतलब अपनी लाइफ से निकाल देना, ये सब चीज़ें, ये सब थॉट इनके मन में नहीं रहेगा। आपको ये अपनी लाइफ से निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी फिर दूसरे डेक से फिर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है आपके लिए नेक्स्ट एक्शन में। तो हाँ, यहाँ कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रही है। लेकिन जहाँ पे ऐसा हो कि कम्युनिकेशन हो और अगर थर्ड पार्टी के बारे में कुछ बातें हुई, तो वहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से एक एनर्जी ये भी है कि अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी को लेकर कुछ बातें होती हैं या कुछ डिस्कशन होता है, तो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स बचाना आपके हाथ में है, वरना टावर मोमेंट आ सकता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बचाना इन द सेंस कि अगर आप अपने रिश्ते को चलाना चाहते हो तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा अपना मतलब पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, हीलिंग पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। चलिए मैं देख लेती हूँ थर्ड पार्टी का एम्प्रेस कार्ड क्यों आया, एम्प्रेस क्यों आया, काली एम्प्रेस क्यों आए, नेक्स्ट एक्शन में क्या बता रही है। ओके, एम्प्रेस जो है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर पे बहुत प्रेशर डालने वाली है। ठीक
ठीक है, एंजाइटी में लेके जाने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण ही कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ क्योंकि ये अगर आपको पहले से पता चल रहा है तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी काफ़ी ईगोइस्टिक भी दिख रही है यहाँ पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कुछ अपने तरफ लाने की कोशिश कर सकती है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, जिस कारण से बहुत काफ़ी एंजाइटी होगी आपके पार्टनर को, ठीक है। यहाँ पे इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं नंबर्स देखूँ तो एज सच अलग अलग ही आए हैं, लेकिन एक ग्रोथ का नंबर भी आया 6, 7, 8, 9। तो नंबर्स ऐसे हैं, एक ग्रोथ का नंबर ये माना जाता है। तो आपके कनेक्शन में ग्रोथ तो होगा, लेकिन किन्हीं बाहरी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं नेक्स्ट एक्शन में। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस बताएं जो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स से। बार बार मैं जो कह रही हूँ एडिक्शन, तो यस, कुछ ड्रग्स एंड अल्कोहल से रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं। जय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मैसेजेस दें। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो इनको नहीं समझ में आ रहा है इनकी, क्योंकि जो फीलिंग्स है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। भले ही उसको सिचुएशंस या बाहरी लोगों के कारण वो नेगेटिव बना दी जा रही हों, लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं। देखिए, ड्रग्स एंड अल्कोहल का आ रहा है तो हाँ, कुछ एडिक्शंस तो हैं इनके, ठीक है। आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये आपकी तरफ खूब पॉजिटिव होके आए और चीज़ों को सही करते हुए, और आप इतना गुस्से में बैठे हो कि आप ही इनको रिजेक्ट कर दो। तो इन सब चीज़ों से ये डरते हैं या डरती हैं। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, तो इनको कभी कभी ये भी लगता है कि क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि आप ही दोनों का, मतलब आपको कैसे ये डिज़र्व करते हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये अपने आप को कम करके देखते हैं या देखती हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, तो इनको इनके ऊपर कोई इस टाइम विश्वास नहीं रख रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि लोग इन पे विश्वास करना बंद कर चुके हैं। आई एम बेटर विथ माई माइंड देन माई हार्ट, तो इनको ऐसा लगता है जब ये दिमाग से चलते हैं तो बड़े सही रास्ते निकालते हैं, और जब ये हार्ट की, अपने दिल की सुनते हैं तो वहीं फंस जाते हैं। ये सब चीज़ें इनको एक तरह से डिस्टर्ब ही कर रही हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हाइप दें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।